अब चैप्टर 1B का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, जिसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें मान ज्ञात करने हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो इसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। सबसे पहला है tan 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू हम रखेंगे कितना, √3, और गुने में है cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है, ये जो हम मान रखेंगे वो होगा √3/2, ठीक ना। तो इस प्रकार से अंश को अंश में और हर को हर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुने √3, जिसका वैल्यू हो जाता है √9/1 गुने 2, जिसका मान हो जाएगा 2। यहाँ √9 है और इसका वर्गमूल जो होता है वो 3 हो जाता है, इसीलिए वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, ठीक ना। तो tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 3/2, ठीक। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल है जिसमें लिखा है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसे हम इधर सॉल्व करेंगे। साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2, और उसके गुना में है कॉस 45 डिग्री, और इसके लिए भी जो हम मान रखते हैं कितना 1/√2 होता है, तो लिखेंगे 1/√2। फिर माइनस में है, माइनस लिखेंगे। फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, तो लिखेंगे 1/2। और यहाँ पर चूँकि स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे इस तरीके से। अब इधर स्पेस नहीं है, हम यहाँ लिख लेंगे बराबर में, ये 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा, √2 गुने √2 तो हो जाएगा √4, और √4 का जो वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2, ठीक। तो √2 गुने √2 कितना होगा 2, और माइनस है 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4। तो इस तरीके से ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, फिर इससे डिवाइड करेंगे 2 से, ऊपर में गुना करेंगे तो 2 - 1, है ना, इस तरीके से। तो घटा करके ये हो जाएगा 1/4। तो दूसरे में साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना आ गया, ये कितना है 1/4। फिर तीसरा सवाल लिखा हुआ है जिसमें 2 गुने साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। तो यहाँ पर इधर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 है गुनाज में तो 2 लिखेंगे, और साइन 45 डिग्री का मान ये होता है 1/√2, और गुने में है कॉस 45 डिग्री जिसका मान होगा 1/√2, और इसके भी गुनज में है कितना टेन 45 डिग्री जिसका मान होता है 1। तो बराबर यहाँ पर अंश में है 2 गुने 1 गुने 1 गुने 1, तो रिजल्ट होगा 2, और नीचे में है √2 गुने √2 तो हो जाएगा 2, है ना, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, ठीक। तो 2 इंटू साइन 45 डिग्री और इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 के अन्य 2 सवाल इस प्रकार से हैं। इसमें चौथा सवाल है कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो अगर आपको इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान डायरेक्ट मालूम है, टेबल याद है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसके मान निकालने के लिए आप वासुस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, ठीक ना, और cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। फिर माइनस में साइन 30 डिग्री है तो इसका मान होगा 1/2, और इंटू में है, यहाँ भी इंटू देंगे, गुना है, इसका मान होता है 1/√2, ठीक ना। अंश को अंश से गुना करेंगे तो √3 यहाँ पे हो जाएगा 2√2, और माइनस इसे हम गुना करेंगे तो 1/2√2 बराबर। अब यहाँ पर दोनों टर्म के जो अंश हैं वो क्या है, सेम है, तो हम इसे डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो लिखेंगे √3 माइनस कितना 1/2 में 2√2। इस हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो इसे हम परिमेयकरण इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके परिमेयकरण को हम इस प्रकार से लिखेंगे, कितना है 2√2 है, यहाँ पर √2 का परिमेयकरण करना है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, अंश तथा हर दोनों में √2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। इस √2 का परिमेयकरण करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में हमें √2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा इस प्रकार से √2 इंटू √3 - 1, और बट्टे में 2 इंटू √2 इंटू √2, यानी √2 गुने √2 √4 हो जाएगा, और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो लिखेंगे 2, या रिजल्ट में कितना आ गया √2 इंटू 3 - 1, √3 - 1, और बट्टे में 4, ठीक। तो ये है आंसर, ठीक ना। इसी प्रकार से अगला है tan 30 डिग्री
इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके लिए वैल्यू जो होगा हम लिखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है और गुने में है सेक 45 का मान होता है √2। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं प्लस tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और गुने में है सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3, फिर बराबर 1 गुने √2 तो हो जाएगा √2/√3 प्लस √3 गुने 2 तो रिजल्ट होगा 2 गुने √3/√3, है ना। इस प्रकार से अब दोनों का जो क्या है हर है सेम है, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। लिखेंगे 2 + 2 लिखेंगे √2 + 2 √3 डिवाइडेड बाय √3। यहाँ भी अपरिमेय संख्या हर के रूप में है, इसका परिमेयकरण करके हमें लिखना पड़ेगा। तो परिमेयकरण किसका करेंगे √3 का, इसके लिए हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह पर क्या करना होगा √3 से गुना करना होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे बराबर कितना है गुना करके √3 इंटू √2 + 2 √3 डिवाइडेड बाय √3 गुने √3 हो जाएगा कितना √9 और √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ठीक है। बराबर यहाँ पर अंश में देख रहे हैं ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर है √3। हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर इस √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया √3 गुने √2 कुल मिला करके हो जाएगा √6 प्लस 2 इंटू क्योंकि यहाँ पर √3 है और ये भी √3 गुना होगा तो √9 हो जाएगा और √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक ना। बट्टे में कितना ये हो जाएगा 3, ठीक बराबर। तो यहाँ पर हो गया √6 + 6 और बट्टे में 3। हम इसे चाहें तो यहाँ भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं √6/3 और प्लस 6/3 जिसका मान हम लिख सकते हैं कितना √6/3 और प्लस 3 दूना 6, है ना। तो हो जाएगा 2। तो आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर इसका आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक। तो किताब में जो या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक ना।